दो चुड़ैल बहनें और रेल यात्री। रात के 12 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवा चल रही थी। बीच बीच में अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुक जाती है, पर उस ट्रेन में से कोई भी यात्री बाहर नहीं आता, बल्कि सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं। ट्रेन में काफी यात्री होते हैं, पर हर कोई डरा हुआ होता है। तभी एक डिब्बे में एक औरत अपने पति के साथ बैठी होती है और एक बूढ़ा आदमी भी होता है। वो औरत ट्रेन से बाहर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। तो वो अपने पति से कहती है, ये क्या, इस स्टेशन पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई यात्री भी नहीं उतर रहे, और तो और सारे लोगों ने अपनी अपनी खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। कोई उतरने वाला नहीं होगा। पर खिड़कियां क्यों बंद कर दी हैं? मुझे कितनी गर्मी लग रही है, कहीं जान ना निकल जाए। अरे बेटी, ये खिड़कियां बंद रहेगी तभी तो हम सबकी जान बचेगी, वरना समझो हम सब गए। क्या मतलब? अरे बेटा, इस स्टेशन पर दो चुड़ैल बहनें हैं जो किसी को नहीं छोड़ती, वो सबको मार देती हैं। क्या बोल रहे हो बाबा? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ बाबा, ये सब अंधविश्वास होता है। नहीं बेटा नहीं, सच में यहाँ पर चुड़ैल है। तुम थोड़ी देर चुप बैठो। तभी उनके आगे के डब्बे में एक राहुल नाम का लड़का अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो कहता है, मैं तो पहली बार ऐसा स्टेशन देख रहा हूं जहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी राहुल को दो बहुत ही सुंदर औरतें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक चाय की केटली हाथ में लिए खड़ी होती है तो दूसरी औरत प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ सारा कचरा उठा रही होती है। राहुल उन दोनों को देखता है और कहता है, ये चाय वाली कितनी सुंदर है। अगर ये इतनी सुंदर है तो इसकी चाय भी कितनी मस्त होगी। राहुल उस चाय वाली को आवाज देकर बुलाता है, सुनो, एक कप कड़क चाय तो पिलाओ। जी साहब। चाय वाली एक गिलास में चाय भरती है और उससे कहती है, चाय तो मैं आपको दे दूंगी, और वो भी मुफ्त की, पर आपको ट्रेन से नीचे उतर कर आना होगा। बस इतनी सी बात, मैं अभी आता हूं। राहुल चाय पीने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाता है। लाओ लाओ, चाय दो। राहुल चाय लेने के लिए हाथ आगे करता है और वैसे ही वो चाय वाली उसका हाथ पकड़ती है और वो चुड़ैल बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसका ये रूप देखकर राहुल डर कर जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। राहुल की आवाज सुनकर रीना, नीतीश खिड़की से झांकने लगते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल ने राहुल का हाथ पकड़ा हुआ होता है। कोई कुछ कहने जाता उससे पहले ही चुड़ैल राहुल का हाथ काट देती है और हंसने लगती है। राहुल भागने की कोशिश करता है तो वो दूसरी औरत चुड़ैल बनकर सामने आती है और उसका सर काट देती है। ये सब देखकर रीना और नीतीश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें डरा देख बाबा कहते हैं, डरो मत, हम जब तक ट्रेन में हैं हम सुरक्षित हैं। अगर ट्रेन से उतरे तो हम मारे जाएंगे। पर ये दोनों कौन हैं और ऐसे लोगों को क्यों मारती हैं? बाबा उन्हें कहानी बताने लगते हैं। ये दोनों बहनें छाया और माया हैं। कहते हैं कि कुछ साल पहले ये दोनों ट्रेन से शहर जा रही थी। उन दोनों के माता पिता की मौत हो चुकी थी, तो वो अपने चाचा चाची के पास जा रही थी। दीदी, हम शहर तो जा रहे हैं, पर क्या चाची हमें घर में लेंगी? क्यों नहीं लेंगी? आखिर वो घर हमारे पिताजी का भी है और उस पर हमारा भी हक है। अगर उन्होंने मना किया तो फिर हम क्या करेंगे? तू चिंता न कर माया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तू रुक, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ।
प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुक गई तो माया को भूख लगी, तो फिर उसने छाया से कहा। छाया उसके लिए खाना लेने जाती है। छाया इधर उधर देखती है तो उसे एक चाय वाला दिखता है। वो उसके चाय बिस्किट लेने जाती है। स्टेशन पर कोई भी नहीं होता, बस एक चाय वाला और एक कचरे वाला। छाया उससे चाय मांगती है। वो चाय वाला उसको चाय देने जाता है और उसके हाथ पर चाय गिरा देता है। अरे ये क्या किया आपने, मेरे हाथ जला दिया। अभी तो हाथ जला है, थोड़ी देर बाद तुम भी जलोगी। क्या मतलब? मतलब कि इतने में छाया की गर्दन काट देता है। छाया गिर जाती है। वो दोनों उसे घसीटकर कूड़ेदान के पीछे ले जाते हैं और फिर से अपना काम करने लगते हैं। यहां जब छाया बहुत देर तक नहीं आई तो माया परेशान होती है और वो ट्रेन से नीचे उतरती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे छाया नहीं दिखती। वो चाय वाले से पूछती है, सुनिए भैया, क्या आपने किसी लड़की को देखा है? हाँ देखा है, वो उस तरफ गई है, वहां। चाय वाला कूड़ेदान की तरफ इशारा करता है तो माया कूड़ेदान की तरफ जाती है और देखती है कि छाया मरी हुई पड़ी है। माया बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस जाने लगती है। वैसे ही उसके सामने वो चाय वाला और कचरे वाला आता है। कहाँ जा रही हो? अपनी बहन के पास नहीं जाओगी? तुमने मेरी बहन को क्यों मार दिया? क्योंकि ये हमारा काम था। इसके बाद वो दोनों माया को भी मार देते हैं। बहुत दिन तक इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर उन दोनों को क्यों मारा गया। इसके बाद वो दोनों चुड़ैले बन गए और उन दोनों ने चाय वाले और कचरे वाले को भी मार डाला। पर बाबा, अब वो ऐसे और कितने मासूम लोगों को मार देंगी? इसीलिए तो मैं शहर जा रहा हूं, उनके घर। शायद वहां कुछ पता चले आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। बाबा शहर आते हैं और उनके घर जाते हैं, जहां पर एक लड़का होता है जो उन दोनों का चचेरा भाई होता है। उन दोनों की चाची मर चुकी होती है। बाबा उससे उन दोनों के बारे में पूछता है और उसकी मां के बारे में भी। बाबा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। उन दोनों की मौत के बाद वो चुड़ैल बन गई। ये सुनकर मां को दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गई। हाँ, मां एक बाबा के पास जाती थी, हो सकता है कि उन्हें कुछ पता हो, आप उनसे बात कर लेना। इसके बाद वो बाबा उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तब वो तांत्रिक उन्हें बताता है कि उनकी चाची ने ही उनका खून करवाया है। फिर वो बाबा उस तांत्रिक को कहता है कि उन दोनों को मुक्ति दिलवा दें। फिर वो दोनों रात को 12 बजे उस स्टेशन पर आते हैं तो वो चुड़ैल उनके सामने आती है और हंसने लगती है। नहीं छोड़ेंगे किसी को। तांत्रिक उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। वो सुनकर वो दोनों रोती हैं और तांत्रिक उनकी चाची को भी बुला लेता है। छाया, माया, मुझे माफ कर दो। लालच की वजह से मैंने ये किया था, पर भगवान ने मुझे सजा दे दी है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम वही बाकी मासूमों के साथ मत करो बेटा। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों तांत्रिक से कहती हैं, हमें मुक्ति दिलवा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर तांत्रिक अपनी विद्या से उनके ऊपर पवित्र जल छिड़कता है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।